हरियाणा के रोहतक शहर में शनिवार सुबह 11 बजे एक लड़की की लाश सूटकेस में मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि हमेशा की तरह बिजी रहने वाले सांपला बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ अचानक लग गई थी। किसी की नजर जमीन पर पड़े एक सूटकेस पर पड़ी। संदेह होने पर पुलिस को सूचित किया गया और मौके पर पहुंचकर जब पुलिस ने वो सूटकेस खोला तो सबके होश उड़ गए। सूटकेस में एक युवती की लाश पड़ी थी। हाथ में मेहंदी, गले में काले रंग की चुन्नी, शरीर पर सफेद रंग का टॉप और लाल रंग की पैंट। युवती को देखकर ऐसा लग रहा था कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है और बाद में लाश को सूटकेस में रखकर फेंका गया है। पुलिस ने आनन फानन में आला अधिकारियों को सूचित किया। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, लेकिन दोपहर तक उस युवती की पहचान नहीं हो पाई। इस वजह से उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय हॉस्पिटल में भेज दिया गया। लेकिन जब इस हत्या की खबर फैली तो स्थानीय विधायक ने इस लड़की की पहचान की। पहले आप ये सुनिए कि वहां मौजूद लोगों ने उस लाश को किस हालत में देखा था। हमको 15 दिन हो गए यहाँ से जाए, रेडी बंद करके हम गांव गए थे। तो गांव से हम वापस आ रहे थे, तो हम करीब 11 बजे की बात है सुबह मॉर्निंग में। तो हमने सूटकेस में एक लड़की की बॉडी देखी थी, वो कुकड़ी हुई थी उसमें। और उसके बाद में हमारा भीड़ हो रही थी यहाँ पर बहुत काफ़ी। तो उसके बाद में पुलिस भी आई थी यहाँ पर, तो पुलिस भी आ चुकी। तो पुलिस वाले ने उसकी बॉडी देखी थी, उसमें निकाल कर देखी थी, उसमें कंबल में लिपटी हुई मिली थी वो। उसके बाद में हमको बहुत तगड़ी भीड़ लग रही होती। तो उसके बाद में हमको यहाँ पर उन लोगों ने, पुलिस वाले ने ज़्यादा रुकन नहीं दिया, फिर हम चले गए सर वापस। तो क्या लड़की की जो बॉडी थी उसके गले पे कुछ चुन्नी वगैरह लटकी हुई थी? नहीं जी, ऐसा तो हमने नहीं देखा। हमने तो जब वो दूर से देखा था, हमने इतना नहीं देखा। तो पुलिस वालों ने उसमें कमर में लिपटी हुई थी और चुन्नी भी थी, चुन्नी भी निकाली थी और कमर में लिपटी हुई थी और कुकड़ी में सूटकेस में रखी थी। दरअसल कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल कर दी थी जिसमें लड़की की लाश सूटकेस में थी। और ये तस्वीरें जब स्थानीय विधायक बीबी बत्रा को मिली तो उन्होंने पहचान कर बताया कि ये युवती हिमानी नरवाल थी, जो कांग्रेस में एक सक्रिय कार्यकर्ता थी। पार्टी के हर कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। उसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार हिस्सा भी लिया। उसकी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। विधायक बीबी बत्रा ने हिमानी नरवाल हत्याकांड की जांच के लिए SIT की टीम के गठन की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अपराधियों के मन में अब पुलिस का डर नहीं रह गया। यही वजह है कि इस तरह की वारदात लगातार हो रही हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस घटना पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस मामले पर सांपला थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने भी बताया कि सूचना मिलने पर वो पहुंचे और मौके पर जांच की। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये मामला हत्या का लग रहा है। क्या पूरा मामला है और अब तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? कल सुबह सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी सूटकेस में है और वो बस स्टैंड के पास में पड़ी थी। लड़की की पहचान हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारी 4 टीमें इसमें काम कर रही हैं। जल्दी ही हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। सर, अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन में पता चल पाया है कि कितने दिन पुरानी ये बॉडी है और क्या PM हो गया? अभी आज पोस्टमार्टम होगा। अभी इन बातों के बारे में नहीं पता, अभी ज्यादा जल्दबाजी है। इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। लड़की की पहचान हुई है अभी जस्ट। तो सर आज PM हो जाएगा। परिवार वाले कुछ बता पा रहे हैं कि किसी के साथ रिलेशन में थी या फिर कुछ उनकी तरफ से शक जाहिर किया गया? अभी तक ऐसी कोई भी विशेष सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। जल्दी हम इसको वर्कआउट कर देंगे। सर आज इलेक्शंस भी हैं, तो जी। क्या आप लोगों को आशंका है कि कोई पॉलिटिकल कुछ किलिंग हो सकती है, कुछ इस तरह का? नहीं, इसमें कहीं राजनीति हमें नहीं दिखती। बाकी देखो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो इसकी जांच सर आप लोग भी कर रहे हैं या फिर कुछ स्पेशल SIT वगैरह, जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल बोला कि इसमें 4 टीमें काम कर रही हैं हमारी, और हम लगातार इस पे रात से भी लगे हुए हैं और जल्दी ही कोशिश है कि इसको हम वर्कआउट कर लेंगे। कोई अभी तक सर किसी की CCTV में आते जाते कुछ ऐसी पहचान हो पाई? वो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, वो आपको प्रेस को नहीं बताई जा सकती। घिनौना हत्या का मामला सामने आया है। इसने न सिर्फ हरियाणा वासी, पूरे देशवासियों की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। एक बार फिर विफल कानून व्यवस्था का उदाहरण हरियाणा से आ रहा है। महिलाओं के ऊपर अपराध का मामला हरियाणा से आ रहा है। सरकार उड़न खटोले पे घूम रही है और हरियाणा में धरातल पे कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। हमारी मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो, SIT तुरंत गठित हो, दोषियों को देश के सामने लाया जाए और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले।
आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष भी सामाजिक प्रगति सूचांक में हरियाणा भारत सरकार द्वारा सबसे असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आया था और महिलाओं पे अपराध में भी हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में अपराध पाया गया था एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार। आज फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था ने प्रदेश सरकार को शर्मसार करने का कार्य किया। सर कांग्रेस किस तरह से न्याय दिलाने का काम हम करें? न्याय के लिए हर तरीके से जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। जब तक पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आवाज उठाएंगे। सर हिमानी की माता जी की बाइट हुई है, उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता भी संदेह के घेरे में आते हैं। जो भी इसमें दोषी हो, कोई भी दोषी हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारी मांग है कि तुरंत इस पर कोई एसआईटी बिठाई जाए, कार्रवाई करी जाए, अपराधियों को देश के सामने लाया जाए और इस तरह का उन पे उसको दंडित किया जाए कि कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति 1000 बार सोचे कोई इस प्रकार के अपराध को अंजाम दे। मैम एक लीडर हैं लीडर हैं जो हिमानी नरवाल, उनकी डेड बॉडी मिली है, क्या कहिए? देखिए बहुत ही दुखदायी घटना है, अमानवीय है। इस तरह से एक बेटी की हत्या हुई, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज और प्रदेश कहाँ जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हिमानी नरवाल हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक्टिव, मैं समझती हूँ एक बहुत एक्टिव वर्कर थी। हमेशा बहुत ही खुश मिजाज चेहरा उनका, सभी से मिलना जुलना। इस तरह की जो उनकी हत्या हुई है, इससे हमें बहुत ज़्यादा दुख है और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके इसकी जांच होनी चाहिए। लगातार प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। देखिए लगातार क्राइम का बढ़ना, कहीं ना कहीं बेरोज़गारी, ड्रग्स की चपेट में युवा आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। बहुत सारी रिपोर्ट्स बताते हैं कि आज का युवा जो है वो हताश हो चुका है। ऐसे में क्राइम का लगातार बढ़ना एक प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए। तक में एक महिला नेत्री का, कांग्रेसी महिला नेत्री का शव मिला है और उसकी मां ने आरोप लगाया कि जल्दी तरक्की करने के वजह से पार्टी के लोगों पर आरोप लगा दिया। नहीं, जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।